बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद लाहौरी लाइफस्टाइल में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और अच्छी ईद आपकी गुज़री होगी, उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह। और हमारी भी अच्छी ईद गुज़री है। ये ईद का दूसरा दिन है और यहाँ पर हमारे दुम्बे की कुर्बानी हो चुकी है और उसका गोश्त भी बन चुका था, ज़िब्बा हो चुका था। हमारा दुम्बा भी दूसरे दिन, ईद के दिन हुआ नहीं था, तो फिर दूसरे दिन हमने कर लिया। तो यहाँ पर रात की जो बिरयानी थी बनी हुई, हमने उसी का नाश्ता किया था। थोड़ी बिरयानी ली थी और थोड़ी सी चाय और फेनिया ले ली थी। रात को जब हस्बैंड आए तो फिर मैंने कहा कि मेरा ना मीठा खाने को दिल कर रहा है, बर्फ़ी। तो फिर वो मेरे लिए मिठाई लेके आए और अपने लिए फेनिया लेके आए, तो वो उसी से नाश्ता करेंगे। तो खाने का किसी का भी मूड नहीं था, क्योंकि ये कुर्बानी का जो दिन होता है ना, वो देख देख के इंसान वैसे ही वो फुल हुआ हुआ होता है। तो रात का बिरयानी बची हुई थी तो वही हम खा रहे थे, क्योंकि फिर ज़ाया हो जाती अगर हम ना खाते तो ज़ाया नहीं करना चाहते थे। वरना नाश्ते में बिरयानी तो फिर कभी खाई नहीं हमने। तो यहाँ पर बस थोड़ा थोड़ा सा बच्चे नाश्ता कर रहे थे और नाश्ता करने के बाद तैयारी थी कि अब दुम्बे को बांटा जाना। तो बस उसी की तैयारी में हम लगे हुए थे कि जल्दी से अब ये खा लें, अब वो काम पड़ा है। क्योंकि ये हब्स के दिन हैं, गर्मी के दिन हैं बहुत ज़्यादा। तो हमारी कोशिश होती है कि जब कुर्बानी हो तो जल्द से जल्द जो है ना वो गोश्त बांट दिया जाए। तो था तो वो एसी में ही, लेकिन जल्दी फिर कोशिश होती है बांटने की, समेटने की, हर चीज़ कि इंसान का दिल जो भरा होता है। तो यहाँ पर अब मैंने थोड़े से चावल खाए थे और उसके बाद फिर मैंने चाय और थोड़ी सी फेनिया मैंने ली थी। और हस्बैंड ने भी, उन्होंने तो बिल्कुल राइस नहीं खाए थे, उन्होंने फेनिया ही खाई थी और बच्चों ने थोड़ी बीफ बिरयानी खा ली थी। तो बस हमारा नाश्ता हो गया और नाश्ता करने के बाद फिर हम प्रोग्राम बना रहे थे कि अब इसका क्या करना है। तो रेडी हो रहे थे, अब हमें ये काम नज़र आ रहा था। तो हमने कहा चलो अब ये भी निबट जाए अच्छे से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खैर खैरियत से सारे काम हो गए, फ्री हो गए हम। अब नॉर्मल रूटीन में भी आ गए हैं, शुक्र अल्लाह का। तो अभी ये व्लॉग जो बना हुआ था तो फिर मैंने कहा कि इसको अपलोड कर देते हैं। मुझे वॉइस ओवर करने का भी टाइम नहीं मिला। और यहाँ पे मेरा छोटा भाई और भतीजा आया था मुझे मिलने के लिए, क्योंकि वो ईद से पहले सारे आए थे घर में। अम्मी और भाभी, अम्मी नहीं आई थी, भाभी और भाई वगैरह बहन सब आए थे। तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं बनाया था और ये रात को जो है ना, मैंने जिंगर बर्गर मेरे लिए बच्चे लेके आए थे और ख़ुद वो दोस्तों के साथ खा पी कर आए थे। तो वहाँ पर मैंने वो मतलब डिनर मेरा वही था कि मैंने बर्गर खाया था बस। और हमने कुछ भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं किया। तो ये कुछ तीसरे दिन का व्लॉग मैंने नहीं बनाया था। और तीसरे दिन मैं प्रिपरेशन थोड़ी सी करती रही, क्योंकि ईद के चौथे दिन जो ना मेरे घर वालों की दावत मैंने रखी हुई थी घर में। तो मैंने ससुराल में भी दावत दी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट जो है संडे वो कोशिश करेंगे आने की। तो देखे फिर मैंने अपने अम्मी अब्बू को इनवाइट कर लिया, घर वालों को। तो यहाँ पर कुछ प्रिपरेशन मैंने कल करके रखी थी और कुछ जो है वो मैं आज बना रही हूँ। ये ईद का चौथा दिन है। तो ईद के चौथे दिन फिर मैंने अपना दावत की जो है सुबह से ही तैयारी शुरू कर दी। और मैंने ऐसी चीज़ें बनाई कि जो कि गोश्त का कम इस्तेमाल हो और चटपटा कुछ ज़्यादा हो, क्योंकि फिर गोश्त गोश्त देख के ही इंसान का दिल भर जाता है। तो यहाँ पर मैंने फ़र्स्ट टाइम बना रही थी गुलाब जामुन। और गुलाब जामुन के लिए मैंने नीडो का दूध का इस्तेमाल किया और यहाँ पर शीरा बनाया है। और उसमें रेसिपी तो मैं फिर आपसे शेयर करूँगी कभी, लेकिन अभी मैं जल्दी जल्दी बस दावत का ही कर रही थी शूट के मैं थोड़ी सा आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पर मैंने रखा है बिरयानी के लिए नहीं, जर्दे के लिए मैंने राइस रखे हैं ऊपर बॉईल करने के लिए। एक तरफ मैंने खोया बना लिया है और खोया बना के मैंने छोटे से बॉल बना लिए हैं गुलाब जामुन के लिए। अब मैं इसको फ्राई करूँगी और राइस जो है वो भी मैंने बॉईल करके रख लिए हैं।
ये दोपहर का टाइम था, तो मैंने कुछ कुछ काम जो है वो दोपहर में कर लिए थे। तो फिर अम्मी को होता है ना देख के, तो वो क्यों खप रही हो, तुम क्यों कर रही हो ऐसे। मुझे पसीना बहुत जाता है, तो वो कहती है कि ना किया करो इतना। तो फिर माँ होती है ना। तो मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी कर लूँ, फिर मेरी माँ को घबराहट होगी। तो मैंने ये काम दोपहर में ही कर लिए थे कि फिर मेरी माँ जो देख कर ना मुझे थोड़ा सा वो हो जाती है। तो मुझे कल से ही फ़ोन कर रही थी मेरी बहन भी कि ज़्यादा मत करना, कुछ ना बनाना, बस अब सिंपल सालन बना लेना, चावल बनाना। मैंने कहा ठीक है आप लोग आ जाओ। तो किया भी मैंने इतना कुछ नहीं था, बस थोड़ा थोड़ा सा मैंने बना लिया था कि चलो सारे मिल के बैठ जाएं। और यहाँ पर मैंने मेरे गुलाब जामुन जो हैं मज़ेदार से वो रेडी हो गए हैं। और किचन जो है बिल्कुल बिखरा पड़ा है, और आप देख के ज़रूर बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं गुलाब जामुन। क्योंकि मज़े के बहुत बने थे, लेकिन बेकिंग पाउडर ने थोड़ा काम जो है ना अपना कम दिखाया था। वो बेकिंग पाउडर थोड़ा ठीक नहीं था। तो फिर बाकी माशाल्लाह बिल्कुल बाहर जैसे बने थे, कोई गुठली नहीं, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। मतलब इतने टेस्टी बने थे। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ सैलड। फ्रूट सैलड का मैंने कहा था कि मैं फ्रूट सैलड बना लूँगी, क्योंकि और चीज़ें जो है ना वो कुछ मेरा भी दिल नहीं कर रहा था बनाने को। तो यहाँ पर मैं फ्रूट सैलड बनाया है। मैंने इसमें क्रीम का इस्तेमाल किया है, मेयोनेज़ का इस्तेमाल किया है, और मैकरोनी थोड़ी सी बॉईल करके वो मैंने डाल दी। और क्रीम है मैंने शामिल की, नमक काली मिर्च का इस्तेमाल किया है, और एक 3 पैक जो है वो मैंने कॉकटेल का वो शामिल किया था बस। और मैंने चीनी वगैरह नहीं डाली थी, सिंपल मैंने बस खाने बनाए थे। और यहाँ पर फिर मैं इसको मिक्स कर दूँगी। और मिक्स करने के बाद फिर मैं इन चीज़ों को फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये ठंडे रहें, और मैं भी फिर फ्रेश हो जाऊँगी बाद में। तो इसलिए मैं जल्दी-जल्दी से ये दोपहर में भी बना के रख रही थी। तो यहाँ पर मेरा सैलड जो है वो रेडी हो गया है। और ईद के दिनों में ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, और हमारे घर में तो बिल्कुल भी गोश्त जो है ना, अभी हम शुक्र अल्लाह का नॉर्मल रूटीन में आए हैं, तो हम दाल चावल खा रहे हैं या कुछ खा रहे हैं इस तरह से। और यहाँ पर जो है बिरयानी के लिए गोश्त जो है वो मसाला बना दिया गया है। और यहाँ पर मैं ज़र्दा कह लें या मतंजन कह लें, आप जो भी आप कह लें, तो वो मैंने ऊपर रख दिया था। मेरे अब्बू को ये ज़र्दा बहुत पसंद है, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं ज़र्दा भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी डालकर इलायची डाली थी, इलायची डालकर, और इसमें मैंने मलाई डाली थी, फ्रेश मलाई मैंने निकाल के रखी थी, तो वो भी मैंने डाल दी। और चीनी शामिल की। चीनी शामिल करने के बाद फिर इसमें मैंने चावल वगैरह सब डाल दिए थे, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर प्रिपरेशन मैंने कल कल करके रखी थी। यहाँ पर प्याज वगैरह, हरी मिर्चें, अदरक अदरक और ये चीज़ें मिलाकर मैंने एक बार मशीन से निकाल लिया था। तो मैंने कहा ऐसे मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो आज मैंने निकाला है। निकाल कर अब इसमें मसाले डालूँगी, मसाले डालकर फिर इसको अच्छी तरह से दोबारा मैं चॉपर में डाल के 1-2 मरतबा मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। ये जी है मेरी वीडियो का पार्ट 1, और पार्ट 2 में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।